फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 61, पद संख्याएं 9 से 11 तक। उसका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उसकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सबके सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होती है, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपने चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। अनुवाक्य। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। जय घोष।
हालेलुया, हालेलुया। हे संत कुमारी मरियम, आप धन्य हैं और सब प्रशंसा के योग्य, क्योंकि न्याय का सूर्य मसीह हमारा ईश्वर आपसे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 और संख्याएं 41 से 51 तक। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग 8 जून को धन्य कुमारी मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व मनाते हैं। यह पेंतेकोस्त पर्व के दूसरे इतवार के बाद आने वाले शनिवार को हम लोग मनाते हैं। वैसे तो कलीसिया की शुरुआत से यीशु के स्वर्गारोहण के तुरंत बाद से आदिम कलीसिया के भक्तों ने माता मरियम को बहुत बड़ा स्थान दिया। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ये सब माने यीशु के शिष्य लोग करीब 120 एक हृदय होकर नारियों यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यीशु की माँ उनकी अगुवाई करती थी, मार्गदर्शन करती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यीशु को जानने वाली माँ मरियम है, यीशु की माँ है। 17वीं सदी में जॉन ह्यूट्स नामक एक व्यक्ति ने पूरे फ्रांस में माता मरियम के निष्कलंक हृदय के प्रति भक्ति का प्रचार प्रसार किया और बहुत सारे धर्म प्रांतों में यह भक्ति बढ़ती गई। 1849 ईस्वी में एंटनी मैरी क्लारेट नामक एक
पुरोहित ने धन्य कुमारी मरियम के निष्कलंक हृदय के मिशनरी पुत्र नाम देकर एक धर्म संघ की स्थापना की। आजकल हम लोग उनको क्लैरिशियंस बुलाते हैं। 1855 ईस्वी में धर्मविधियों के संघ ने रोम में इस पर्व को मान्यता दी और तब से हम लोग यह पर्व मनाते आ रहे हैं। 31 अक्टूबर 1942 में माता मरियम के दर्शन पुर्तगाल में फातिमा में माता मरियम के दर्शन की 25वीं वर्षगांठ में हजारों लोग वहां उपस्थित थे। उस दिन संत पापा पियूस 12वें ने रोम से रेडियो के द्वारा माता मरियम के बारे में वचन दिए, वचन सुनाए। फातिमा में हजारों लोग जुट गए। उस दिन संत पापा पियूस 12वें ने बेनेडिक्ट देवू नामक एक प्रवचन रेडियो के द्वारा दिया। उस प्रवचन के अंतिम में उन्होंने सारे संसार को धन्य कुमारी मरियम के निष्कलंक हृदय के लिए समर्पित किया। 25 मार्च 2022 को संत पापा फ्रांसिस ने यूक्रेन और रशिया को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित कर दिया और प्रार्थना की कि युद्ध समाप्त हो जाए। इन सबों से हम क्या सीखते हैं? केवल प्रभु यीशु और माता मरियम के द्वारा ही हम लोग इस दुनिया में शांति पाएंगे। आज के पहले पाठ में हमने सुना नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर हमसे कहता है, अध्याय 61 संख्या 9, उनके वंशज राष्ट्रों में प्रसिद्ध होंगे और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैलेगा। उन्हें देखने वाले सबके सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा है। यह हम माता मरियम के भक्तों के बारे में है। हमको पवित्र जीवन बिताना है। हमको देखने वाले समझ लेंगे हम लोग ईश्वर की विशेष प्रजा है, चुनी हुई प्रजा है, पवित्र राष्ट्र है, ईश्वर के विशेष व्यक्ति। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याजक की तरह मौर बांधकर और वधू आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। इसलिए पवित्र आत्मा से भरकर संत एलिजाबेथ के सामने माता मरियम ने यह घोषणा की थी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। माता मरियम विशेष रूप से चुनी गई थी। ईश्वर के पुत्र के जन्म के लिए ईश्वर ने माता मरियम को चुना। उनको जन्म के पहले ही निष्कलंक बनाया, पवित्र बनाया। हम माता मरियम के लिए, प्रभु यीशु के लिए, पिता ईश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के पहले पाठ का अंतिम वचन इस प्रकार है, जिस प्रकार पृथ्वी अपनी फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी प्रकार प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करेगा। यह हम सब मिलकर प्रयास करने से, माता मरियम और हम सब मिलकर प्रयास करने से इस दुनिया में विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, भक्ति उत्पन्न होगी, लोग एक दूसरे को प्यार करेंगे। सबसे पहले लोग ईश्वर को प्यार करेंगे और वह प्यार सभी लोगों में फैल जाएगा। हमारा संसार बदल जाएगा। याद रखें
कि ईश्वर ने उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और संख्या 15 में बहुत बड़ा वादा किया था। ईश्वर ने सांप से, शैतान से कहा था अध्याय 3 पर संख्या 15 में, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वो तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। परंपरागत रूप से हम समझते आए हैं कि शैतान के वंश और स्त्री के वंश के बीच में शत्रुता है। वह स्त्री माता मरियम है और माता मरियम का बेटा पुत्र यीशु है। लेकिन बाइबल पंडितों के अनुसार इस वचन में 3 मतलब निकलते हैं। उनका कहना है इब्रानी भाषा में, मूल भाषा में यह बाइबल लिखी गई उस समय वह का मतलब, स्त्री का वो बेटा का मतलब यह था कि स्त्री के सब बच्चे, समझे कि स्त्री के सब बच्चे माने सभी भक्तजन मिल करके शैतान का सिर कुचल देंगे। और जब बाद में यूनानी भाषा में इसका अनुवाद हुआ, यीशु आने के करीब 200 साल पहले 70 पंडितों ने प्रार्थना करके अनुवाद किया, तो उन्होंने लिखा वह उसका मतलब स्त्री का पुत्र यीशु मसीह, स्त्री का पुत्र एक व्यक्ति वह यीशु है। बाद में 14वीं सदी में संत जेरोम ने लातीनी भाषा में इसका अनुवाद किया, तो उन्होंने लिखा वह मतलब वह स्त्री है, महिला है। तो कलीसिया ने समझ लिया कि तीनों सही है। पहला मतलब है यीशु मसीह और माता मरियम के भक्तजन मिल करके शैतान को कुचल देंगे। दूसरा है प्रभु यीशु कुचल देंगे और तीसरा है माता मरियम शैतान के सिर कुचल देगी। आजकल के बाइबल पंडित लोग हमको समझाते हैं कि प्रभु यीशु और मां मरियम के भक्त हम सब मिलकर, प्रभु यीशु से मिलकर, मां मरियम से मिलकर एक साथ इस संसार के अंत तक शैतान के सिर कुचलने के लिए प्रयास करते रहें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमको मार्ग दिखाया है, मां मरियम ने हमको मार्ग दिखाया है। हम हारी हुई प्रजा नहीं है। यह संघर्ष संसार के अंत तक जाना है, चलना है। मैं कभी कभी सोचता था कि क्यों इस दुनिया में इतनी बुराई है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद भी। लेकिन यह सच्चाई है कि संसार के अंत तक हम सब मिलकर मां मरियम और यीशु से मिलकर संघर्ष करते रहें। और बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाश ग्रंथ से हमको पता चलता है कि शैतान पराजित हो जाएगा पूर्ण रूप से। और अध्याय 21 में हम लोग समझते हैं कि एक नई आकाश, एक नई पृथ्वी होगी, सब बुराइयों का अंत होगा। प्रभु यीशु महापुरोहित है, प्रभु यीशु विजयी है, प्रभु यीशु मंदिर है, प्रभु यीशु दीपक है। सब कुछ त्रिएक ईश्वर में हम लोग पाएंगे। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके प्रावधान के लिए। इसलिए हम लोग सारांश में कह सकते हैं, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 61 और संख्या 9 हमारे बारे में है, और संख्या 10 मां मरियम के बारे में या प्रभु यीशु के बारे में है, और 11वां वचन इस संसार में हम सब मिलकर प्रयास करने से, संघर्ष करने से यह संसार बदल जाएगा। एक विशेष प्रजा होगी, ईश्वर की प्रजा होगी। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस योजना के लिए, इस प्रावधान के लिए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि संत जोसेफ और माता मरियम ने अपने पुत्र यीशु को मंदिर में खो दिया। वे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम मंदिर गए। वहां
अपने पुत्र बालक यीशु को पाया। शास्त्रियों के साथ वे तर्क वितर्क कर रहे थे और माता मरियम ने अपने हृदय की वेदना प्रकट की। उनका कहना था, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। माता मरियम और संत यूसुफ बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने हृदय में वेदना महसूस की और यीशु का वचन था, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? उनको यह बात सब समझ में नहीं आई और हम लोगों ने अंतिम में सुना, यीशु उनके साथ गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। माता मरियम यीशु की माँ है, ईश्वर के पुत्र की माँ है। माता मरियम ने बालक यीशु के वचन और ईश्वर के सारे संदेश अपने हृदय में संचित रखा और उन सबों पर वे मनन करती रही। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 संख्या 26 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि गब्रिएल दूत ने आकर माता मरियम को संदेश दिया। सबसे पहले गब्रिएल दूत का कहना था, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। एक स्वर्गदूत ने माता मरियम को प्रणाम दिया, आदर दिया। आगे उनका कहना था, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे महान होंगे, ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कितने महत्वपूर्ण रहस्य, महत्वपूर्ण बातें। और माता मरियम ने सहमति दी और उनके गर्भ में बालक यीशु आए। फिर माता मरियम संत एलिजाबेथ से भेंट करने गई। उस परिवार में रही 3 महीनों तक। उस परिवार के सभी सदस्य पवित्र आत्मा से भर गए। एलिजाबेथ के गर्भस्थ संत यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गया और एलिजाबेथ पुकार कर कहती है, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। माता मरियम प्रभु की माँ है, इसलिए आनंद और शांति का अनुभव करते हुए माँ मरियम घोषणा करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। तो माता मरियम के निष्कलंक हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम है, असीम प्रेम है। वे कृपा से भरी है, आनंद से भरी है, लेकिन यीशु खो जाने पर दुखी है। प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे वे खड़ी थी। यीशु क्रूस पर मर रहे थे। प्राण पीड़ा से तड़पने वाले अपने पुत्र के साथ माँ दुखी थी। हमारे लिए प्रार्थना करते हुए वे खड़ी थी। आज हम उनके निष्कलंक हृदय के प्रति भक्ति रखते हैं। भाई और बहनों, हम मनुष्य होने के कारण ईश्वर के प्रति भक्ति रखते हैं। प्रभु यीशु या माता मरियम के प्रति भक्ति रखते हैं। कई लोग प्रभु यीशु के नाम के आदर में भक्ति रखते हैं। कई लोग प्रभु यीशु के पवित्र हृदय के आदर में भक्ति रखते हैं। अनेक लोग यीशु के शरीर और लहू का पर्व मनाते हैं, उनके प्रति भक्ति रखते हैं। और उसी तरह हम माता मरियम के नाम पर भक्ति रखते हैं। उनके निष्कलंक गर्भागमन के बारे में भक्ति रखते हैं, उनके निष्कलंक हृदय के बारे में भक्ति रखते हैं। यह सब हमारे लिए फायदामंद है। तो आज हम लोग कृपा मांगते हैं ताकि हम भी माँ मरियम के समान कृपा से भरते जाए, कृपा से परिपूर्ण हो जाए। माँ मरियम हम सबों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रभु यीशु ईश्वर है, माता मरियम ईश्वर नहीं है। सृष्टि मात्र है, लेकिन सृष्टि की परिपूर्णता है।
इसलिए हम उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम भी निष्कलंक हृदय से जीवन बिता सके। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके समान पवित्र जीवन बिता सके, तेरे पास लौट आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।